ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ये बार बार दोहराना। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मनोज झा ने वैसी कोई बात नहीं कही थी जिस पर की प्रतिक्रिया देने की जरूरत। हर चुनाव से पहले नेता अपने जाति का सम्मेलन कर भीड़ दिखाकर अपने लिए सीट कंफर्म कराने की कोशिश में लग जाता है और इसी कड़ी में अब रामा सिंह का भी नाम आ गया है। रामा सिंह राजपूत समाज से आते हैं, वैशाली के सांसद भी रहे हैं और वो मजबूती से लालू प्रसाद यादव को अपनी ताकत दिखाने के लिए और लोकसभा में किसी भी प्रकार से एन केन प्राकेन उनका लोकसभा का सीट फिक्स हो जाए, इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दरअसल 4 दिसंबर को पटना में होने वाले संकल्प महासम्मेलन को लेकर रामा सिंह बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, खास करके राजपूतों के बीच जा रहे हैं और राजपूत वोट बैंक को एकजुट कर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी लालू प्रसाद यादव जो है वो उन्हें वैशाली या फिर दूसरे सीटों से उम्मीदवार बना दे इनकी भीड़ को देखकर। लेकिन सवाल है कि जब राजपूतों की बात आई थी तो रामा सिंह न सिर्फ मौन थे बल्कि उन्होंने आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का खुले तौर पर समर्थन किया था। ठाकुर वाली कविता को लेकर बहुत विवाद हुआ था, रामा सिंह का प्रतिक्रिया नहीं आया था। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मनोज झा ने वैसी कोई बात नहीं कही थी जिस पर की प्रतिक्रिया देने की जरूरत। लोग विरोध कर रहे थे। उसे उन लोगों का अपना अपना विचार और मत होता है सभी लोगों का, उस पर भी हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। याद कीजिए वो दिन जब मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुर वाली कविता पढ़ी, जिसके बाद आनंद मोहन उनका पूरा परिवार मोर्चा खोल देता है और उसके बाद तमाम जो अलग अलग दलों में राजपूत नेता है, अगर आरजेडी को छोड़ दिया जाए तो तमाम जो लोग थे या फिर राजपूत संगठन थे वो सड़कों पर उतरकर मनोज झा का विरोध करने लगा। आरजेडी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम जो लोग थे वो मनोज झा के साथ मजबूती से खड़े थे। बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल के अलावा जो विभिन्न दलों में राजपूत नेता हैं, खास तौर पे आनंद मोहन का जो परिवार है, मजबूती से मनोज झा के उस बयान का विरोध किया था। लेकिन जब रामा सिंह से सवाल किया गया कि जो कविता मनोज झा ने पढ़ी उसे आप कितना गलत और कितना सही मानते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं मनोज झा ने कही थी जिससे राजपूतों के मान सम्मान स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा हो। इसलिए मनोज झा ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ही सही है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि मनोज झा का अगर रामा सिंह विरोध करते, चूंकि रामा सिंह आरजेडी में है, बाहुबली की छवि है, तो फिर इनको लोकसभा में टिकट जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्होंने समर्थन किया और बहुत कम ऐसे लोग थे जो राजपूत समाज से थे जो इस मुद्दे पर आरजेडी के मनोज झा के साथ खड़े थे। इक्का दुक्का लोग या तो कोई विरोध किया या फिर साइलेंट रह गया। लेकिन इस बीच आनंद मोहन का पूरा परिवार मजबूती के साथ उस मुद्दे पर मनोज झा और आरजेडी का विरोध कर रहा था। तो वही दूसरी ओर रामा सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मनोज झा ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मनोज झा पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे राजपूतों के मान सम्मान स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा था। अब वही रामा सिंह राजपूतों को एकजुट करने में लगे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में कितना विकास होने वाला है। एक कार्यक्रम तय किए हैं जो कि पटना के मिलर हाई स्कूल में होने वाला है, जिस कार्यक्रम का नाम है संकल्प महासम्मेलन, जो कि 4 दिसंबर को होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो राजपूत होंगे वो एकजुट होंगे और इनका मंशा सीधे तौर पर यही है कि उस भीड़ को दिखाकर लालू प्रसाद यादव को यह बताया जाए कि मेरे साथ राजपूत समाज के लोग हैं और वैशाली से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। अगर उन्हें इग्नोर किया गया तो फिर भारी पड़ सकता है। हालांकि राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि रामा सिंह न सिर्फ आरजेडी से बल्कि चिराग पासवान वाली लोजपा से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ से टिकट नहीं मिली तो फिर चिराग पासवान के साथ जाकर वहाँ से चुनाव लड़ लिया जाए, क्योंकि वो वहाँ से सांसद भी रहे हैं, उनके रिश्ते आज भी चिराग पासवान से अच्छे हैं। तो आनंद मोहन एक तरफ हैं, राजपूतों के एकजुट कर रहे हैं और खूब समर्थन भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू वाले संजय सिंह भी मैदान में कूद गए हैं। तो अब रामा सिंह की भी एंट्री बिहार की राजपूतों की टोली में कह सकते हैं कि वो हो गई है। रामा सिंह राजपूतों को एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब 4 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में भीड़ इकट्ठा होगी, वो भीड़ क्या कुछ बयां करती है। जब वो तस्वीर निकलती है, उस तस्वीर को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है वो भीड़ उतना उमड़ेगी या फिर खोखले साबित होंगी, या आने वाला 4 तारीख
बताएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।